श्रीलंका में आज दो बड़ी हलचल हुई, वो आपको जानकारी दे देते हैं। कोलंबो में कर्फ्यू के ऐलान के बाद संसद के बाहर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स को सड़कों पर उतार दिया गया है। आप भी जानते हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो एक के बाद पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री दफ्तर पर कब्जा किया, एक के बाद एक सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे थे। उसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है और कोलंबो की ये तस्वीर आज दोपहर की है। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबर से भड़के प्रदर्शनकारी कल रात ही संसद भवन के बाहर जमा होने लगे थे। सुरक्षा जवानों के साथ हल्की झड़प भी हुई और कल ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने आपातकाल का ऐलान करने के बाद सेना को सभी जरूरी एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड भी दे दिया था। और आज सेना संसद के बाहर अपनी ही जनता को चेतावनी देने वाले अंदाज में टैंकों के साथ नजर आई। तो सेना की सख्ती और स्पीकर की ओर से मिले आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन को भी खाली कर दिया और इसके साथ ही पीएमओ और पीएम आवास को खाली करने का भरोसा भी दिया। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं, इसको लेकर नाराज हैं वहां के स्थानीय नागरिक। विरोध चल रहा है और हर देश से उनकी यही अपील है कि गोटाबाया राजपक्षे को शरण न दी जाए। कोलंबो में प्रशासन को आशंका थी कि कहीं प्रदर्शनकारी संसद भवन को भी अपने कब्जे में ना ले लें और इसी डर से संसद भवन जाने वाले सभी रास्तों की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी की यह खास रिपोर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास और पुरानी संसद पर कब्जे के बाद में अब प्रदर्शनकारियों की अगली मंजिल क्या है? क्या वो संसद भवन पर कब्जा करेंगे? और उसी की आशंका यहाँ पर बनी हुई है और उसी को देखते हुए यहाँ इस तरीके की तैयारी कर दी गई है। देख सकते हैं ये संसद भवन के अंदर जाने का रास्ता है जहाँ पर स्पीकर ऑफिस भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। कल शाम को जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके बाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी पहुंचे थे और यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी और उसी के बाद में आनन फानन में रात भर में इसकी किलेबंदी कर दी गई और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनको यहाँ तैनात कर दिया गया है। वो देखिए आगे एक बैरिकेड है और इस तरीके से मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेड के पीछे जो दंगा नियंत्रण वाहन है जिससे पानी की बौछार की जा सकती है, उसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, वो जो तमाम ऐसे वाहन वहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे भी इस तरीके से जो है मल्टी लेयर बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है और कोशिश ये है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, आज उस तरीके से यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी पहुँचते भी हैं तो उनको रोका जा सके, क्योंकि अगर जो ये तैयारी नहीं की जाएगी तो प्रदर्शनकारी जितनी बड़ी संख्या में आते हैं और अचानक वो जो है बिल्डिंग्स को कब्जे में ले रहे हैं तो उसी से सबक लेते हुए ये तैयारी की गई। इस वक्त मौजूद है संसद भवन के अंदर जाने वाले एक दूसरे रास्ते पर और यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ उसी तरीके की जैसे कि हमको और रास्तों पर दिख रही है। देखिए पूरी तरह से इसको छावनी में तब्दील किया गया है। संसद भवन जाने का ये रास्ता है लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर ना पहुंचे, यहाँ पर अंदर ना दाखिल हो सके और कब्जा ना कर सके, इस वजह से इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो सेना के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर तो हमको कुछ ही नजर आ रहा है लेकिन अगर हम पीछे दूर तक नजर दौड़ाते हैं तो इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में जो सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया। जितने भी रास्ते हैं संसद भवन पहुंचने के उन सबको कुछ इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। मकसद क्या? मकसद यही है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको रोका जा सके, खदेड़ा जा सके। तो फिलहाल इस वक्त भले यहाँ कोई प्रदर्शनकारी नजर ना आ रहा हो लेकिन कल और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस, सेना, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे जो कि जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सेना और पुलिस को अधिकार दे दिया है कि वो हालात को नियंत्रण करें। इमरजेंसी लागू हो गई है और इस वजह से अब जगह जगह सेना और जो पुलिस और प्रशासन है उसने कमान अपने हाथ में ले ली है और मकसद यही है कि अब इस तरीके से जो बिल्डिंग्स पर कब्जा किया जा रहा है, फैंकफोर्ट बिल्डिंग्स पर, वो ऐसा ना हो सके, कम से कम संसद भवन को तो उससे बचाया जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। और इसी बड़ी खबर पर अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो यानी श्रीलंका से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, आपकी ये रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई कि संसद की कैसे घेराबंदी कर ली गई है, नाकेबंदी कर दी गई है और जाहिर सी बात है जो हालात बने हुए हैं उसमें किसी भी देश की सेना यही करेगी। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तो टेम्परेरीली जिसे कहा जाए कि फौरी तौर पर वहां पर प्रदर्शनकारी इस बात से मान गए हैं कि भाई नया राष्ट्रपति फौरन चुना जाएगा, नया प्रधानमंत्री फौरन चुना जाएगा। लेकिन अगर संसद ने कुछ ठोस आश्वासन या ठोस कार्रवाई नहीं की तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर सकती है? डरने वाली नहीं है इन टैंक्स से जनता?
जी बिल्कुल उतर सकती है और अभी भी पीछे नहीं हटी है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनका जो गुस्सा अभी भी उसी तरीके का है, लेकिन वो एक कदम उन्होंने पीछे हटाया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रधानमंत्री का आवास है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां पर अगर कब्जा किया था तो उससे एक गलत इंप्रेशन भी जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि देखिए श्रीलंका में तो लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो अराजकता का माहौल हो गया। इस तरीके के संदेश आ रहे थे और संभवतः इसी को समझते हुए देखिए तस्वीरें दिखाना जरूरी है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ये पीछे राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर जो है कल तक यहाँ हजारों हजार लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए, लेकिन अब कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं और वो भी अंदर से बाहर आते हुए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से खाली कर दिया है। और सिर्फ राष्ट्रपति भवन ही नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री का सरकारी आवास भी खाली हो गया है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है जो पुरानी संसद, जो कि राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट भी है, वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन और सेना ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी वो ये सोच करके कि देखिए 3 महत्वपूर्ण बिल्डिंग, हो सकता है कि सेना को या पुलिस और प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ता और उन बिल्डिंग को खाली करवाया जाता, क्योंकि उसकी भी रणनीति पर काम चल रहा था। और जो सूत्र ये इशारा कर रहे थे कि आज शाम तक या कल दोपहर तक सेना एक्शन में आ सकती है और उन बिल्डिंग को खाली करवाया जाता, लेकिन अब वो बिल्डिंग खाली हो गई है, लिहाजा प्रदर्शनकारी अपनी अग्नि रणनीति पर काम। अंकित गुप्ता, मैं आपके पीछे लिखा हुआ देख रही हूँ सफेद रंग के पेंट से शीशे के ऊपर, गिव बैक अवर स्टोलन मनी। जाहिर सी बात है श्रीलंका की जनता के दर्द को, दुख को समझा जा सकता है। दिन रात मेहनत करता है मिडिल क्लास, तब उसका वो हार्ड अर्न्ड मनी होता है। और अगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो खत्म हो जाए या इस तरीके से महंगाई बढ़ जाए, इस तरीके की अव्यवस्था हो जाए, तो ये इस तरीके से लिखे हुए ये जो स्लोगन है, मुझे लगता है ये पूरा शहर पटा पड़ा है इस तरीके के स्लोगन से। आप श्रीलंका में मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और चलिए आपको दिखाता हूं। देखिए, आपने तो ये वाला स्लोगन देख लिया ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है गोटा गो होम। इतना ही नहीं, एक और संदेश है। मनोज, हमको ये संदेश भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये संदेश, क्योंकि शोभना ने इस बात का जिक्र भी किया है कि पूरा देश, जी हाँ, पूरे देश में इसी तरीके के, पूरे शहर में इसी तरीके के स्लोगन है। क्या है? पावर टू द पीपल बियॉन्ड पार्लियामेंट, यानी कि अब जनता के पास अधिकार आना चाहिए। एक और दिखा देते हैं, देखिए एक और संदेश, गोटा रनिल गेम, यानी कि गोटा राजपक्षे के लिए इस्तेमाल किया गया है, गोटाबाया राजपक्षे के लिए, रनिल जो प्रधानमंत्री है, जो आपकी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, रनिल विक्रमसिंघे के लिए। और उन दोनों का ये एक साजिश है, एक खेल है, ये भी बताया गया है। और गोटा जेल, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो विदेश भाग जाएंगे, उनको वापस लाना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। कुछ इसी तरीके के संदेश यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी दीवार पर नजर डालेंगे ना, तो कुछ इसी तरीके के संदेश आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये जो संदेश हैं, ये दिखा रहे हैं कि श्रीलंका की जनता कितनी भड़की हुई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई क्यों? अभी मैंने एक प्रोटेस्टर से बात कर रहा था, उसने एक आंकड़ा पेश किया। वो प्रोटेस्टर ने जो आंकड़ा पेश किया, उसका कहना था कि श्रीलंका के ऊपर $50 बिलियन का कर्ज है, लेकिन उसमें से $30 बिलियन कहां है? वो तो हमको जानकारी ही नहीं है, यानी कि वो $30 बिलियन है ही नहीं यहां पर। और इसी वजह से श्रीलंका के ऐसे हालात हुए हैं, कर्ज लदता गया, लेकिन वो पैसा कहां गया? राजपक्षे परिवार के पास। ये आरोप लगा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, और इस वजह से सड़कों पर है, इस वजह से ये नाराजगी है। उनका ये कहना है कर्ज लिया गया देश के नाम पर, लेकिन गया कुछ एक परिवार के खाते में, और वो भी सिर्फ यहाँ नहीं, विदेशी बैंकों में पैसा जमा हो गया। और कर्ज किसको चुकाना पड़ रहा है? श्रीलंका के आम लोगों को कर्ज, उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है, मूलधन तो छोड़ दीजिए। और इस वजह से इस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक नए राष्ट्रपति, जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल अंकित गुप्ता, और एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी, क्योंकि अब जनता थोड़ी नरम दिखाई दे रही है, सेना का वहां पर मार्च चल रहा है, लोगों से आप क्योंकि बात कर रहे हैं, वो अब आगे क्या चाहते हैं, वो किस तरह की सरकार चाहते हैं और वो किसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं? देखिए, ये सवाल मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा कि ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है, तो उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना था हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं जो देश को संभाल सकते हैं, लेकिन उनका एक जवाब सबका कॉमन था। क्या?
मुझे गोटाबाया राजपक्षे नहीं चाहिए, मुझे रानिल विक्रमसिंघे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। राजपक्षे परिवार ने देश को बर्बाद किया है, रानिल विक्रमसिंघे ने उनकी मदद की है, इस वजह से वो लोग नहीं चाहिए। उनकी जगह देश में बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोग हैं जो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।